स्वागत है इंडिया के लीडिंग प्लेटफॉर्म निष्कर्ष एजुकेशन पे। मैं एक बार फिर नवीन गहलोत आपके सामने आया हूं एक ऐसा नोटिफिकेशन लेकर जिसका इंतजार आप कई दिनों से कर रहे थे। जी हां, अब नोटिफिकेशन आ चुका है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 के लिए। और देखो खुशखबरी की बात, आज कक्षा 6 के प्रवेश फॉर्म की अंतिम दिनांक थी और उसी दिन देखो एक बार फिर नोटिफिकेशन आपके सामने आया है कक्षा 9 के लिए। जिस प्रकार से आपका कक्षा 6 के वीडियो के लिए आपका प्यार मिला और 1 मिलियन तक आपने उस पर मुझे सपोर्ट किया, तो मैं आप लोगों को फिर एक बहुत बेहतरीन जानकारी देने आया हूं। यदि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से निवेदन है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम प्रारंभ करते हैं। मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा आपको कि नवोदय का फॉर्म कैसे भरें। देखो, जानिए फॉर्म भरने की संपूर्ण जानकारी, पूरी जानकारी, और पिछले वीडियो से कुछ बेहतर आपको देखने को मिलेगा। हर तरीके से मैं आपको पूरा बताने का प्रयास करूंगा। और देखो, इसी में थंबनेल पे लिख रहा है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2005 है और हमने हमारे नंबर भी दे रखे हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं और पिछली बार आपके हर कॉल का जवाब दिया गया था और हमारे नंबर थे 8949835197। तो बिना किसी विलंब के मैं डियर पेरेंट्स आपको बताना चाहता हूं, डियर स्टूडेंट आपको बताना चाहता हूं कि नवोदय के जो फॉर्म निकले इनकी संपूर्ण जानकारी क्या होगी, किस प्रकार से फॉर्म भरे जाएंगे, इन तमाम बातों के लिए आप मेरे साथ बने रहना। और जहां से भी आप मुझे देख रहे हैं, जिस जिले से भी आप मुझे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में एक बार अपने जिले का नाम लिखना। तो चलें आज की जानकारी को साझा करते हैं आपके साथ। देखो, सबसे पहले तो जो आपके नवोदय पीएम श्री नवोदय विद्यालय हैं और इसमें प्रोस्पेक्टस आपको दे दिया जाएगा। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको प्रोस्पेक्टस भी लिंक में जोड़ दिया जाएगा। ध्यान रखना, हमने क्या कहा, लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट है क्लास 9th के लिए 2026-27 के लिए और लास्ट डेट हमने दे रखी है इसमें 23/9/2025 और डेट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट मतलब एग्जामिनेशन की डेट है 7 फरवरी 2026। खूब टाइम है आपके पास तैयारी करने का, बहुत अच्छा समय। और जवाहर नवोदय विद्यालय आप जानते होंगे एक दुनिया के बेहतरीन स्कूल हैं और जहां प्रतिवर्ष सर्वाधिक रिजल्ट जवाहर नवोदय विद्यालय का रहता है। तो नवोदय के लिए चूक मत जाना। भले आप लाखों की फीस देकर भारत के किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन नवोदय का अपना ही एक नाम है जहां बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। बच्चे की फीस नहीं होती है, ये बात मानकर चलना, मतलब बहुत नॉमिनल। जैसे 9th में लेटरल एंट्री में कभी कभार कुछ शुल्क रख लेते हैं वो विकास फंड के नाम से, लेकिन वो इतनी कम फीस होती है कि उसको कोई भी व्यक्ति चुकाने के लिए सक्षम होता है। तो आइए इन बेहतरीन विद्यालयों में प्रवेश की क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसा प्रोसीजर रहेगा, तमाम बातों पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है, पूरा का पूरा एग्जाम ही रहता है। इसकी एक एक प्रोस्पेक्टस की पूरी लाइनें मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो डियर पेरेंट्स, आपके सामने क्या लिख रखा है कि द सिलेक्शन टेस्ट इज कंडक्टेड ओनली फॉर जेएनवी हैविंग वैकेंसी। देखो, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय में वैकेंसी होगी, मतलब अगर कक्षा 6 में अगर 10 सीटें खाली रह गई तो उन 10 सीटों पे मतलब कंपटीशन लिया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। और इसकी हम पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे कि कहाँ कौन से स्कूल में कितनी सीटें खाली है। जब आप हमें व्हाट्सएप पे कमेंट करके लिस्ट मांगेंगे तो आपको वो लिस्ट भेज दी जाएगी। तो इसमें कुछ भी नहीं लिख रखा, इतना सा है, सिंपल सी चीज़ है कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो समिति है इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने का कार्य करेगी। उसके बाद बात करते हैं वेन्यू डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। टेस्ट की डेट क्या रहेगी, मैंने सभी को अभी आपको बताया था कि इसके एग्जाम की जो डेट रहेगी आपके सामने, वो डेट रहने वाली है आपकी। देखो, यहां पर क्या होगा, 7 फरवरी 2026 ये एग्जामिनेशन की डेट रहेगी। तो याद रखना, बहुत ज़्यादा समय अभी अपने को मिलने वाला है, आप बिल्कुल भी इस चीज़ की चिंता ना करें। रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन कब होगा, देखो रिजल्ट कब निकाला जाएगा, जैसे एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा उसके तुरंत बाद 1 या 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट निकाल दिया जाता है और सिलेक्शन की प्रोसीजर को बढ़ा दिया जाता है। तो देखो, रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट भी दे रखा है आपका और वेन्यू ऑफ डेट एंड सिलेक्शन पूरा दे रखा है। और सैटरडे होगा, देखो जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन क्या होगा, सैटरडे होगा। और सैटरडे के दिन देखो, इस बार का जो जवाहर नवोदय विद्यालय का कक्षा 6 का एग्जाम है वो भी इसी दिन आयोजित किया जा रहा है, लेकिन डेट वहां 13 दिसंबर 2026 है। आगे बढ़ते हैं डियर पेरेंट्स कि कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल होगा, मतलब जो वो विद्यार्थी कौन होगा जो इसके लिए एलिजिबल होगा। तो ध्यान देना, ओनली दोज कैंडिडेट हु आर बोनीफाइड रेजिडेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो बच्चे उस जिले में पढ़ रहे होंगे।
मतलब बच्चा जिस जिले का है उसी जिले में फॉर्म भरेगा, उसी नवोदय के लिए एलिजिबल रहेगा। तो पहली पॉइंट आपको ये बता रहा है। दूसरा पॉइंट, दोज हु कैंडिडेट हुज आर बोनाफाइड रेजिडेंस एंड स्टडिंग, मतलब जो वहां का निवासी भी है और वहां उसी जिले में पढ़ रहा हो, कक्षा 8 में अध्ययनरत हो, वो बच्चा इसके लिए एलिजिबल होगा। कौन से सेशन के लिए आपको दे रखा है। और कई पेरेंट्स का कक्षा 6 के लिए मेरे को क्या आया था, क्या सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ही लिए जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है डियर पेरेंट्स। यहाँ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड का मतलब है सरकार या सरकार से मान्यता प्राप्त बच्चे की बात कर रहे हैं। तो आप इससे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, क्या उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्या वो फॉर्म नहीं भर सकता क्या? तो आप इस प्रकार से चिंता होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा वो मान्यता प्राप्त विद्यालय है, तो आपके बच्चे का सिलेक्शन होगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 8 स्टडिंग शुड भी, देखो बहुत क्लियरली कह रखा है कि शुड भी सेम, मतलब दोनों जहां बच्चा पढ़ रहा है और जहां रह रहा है दोनों बराबर होने चाहिए, एक ही जिले के निवासी होने चाहिए। अगर नहीं हुए ना तो यकीन मान के चलना कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और मैं बताऊंगा, हर तरीके से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। आगे बात करते हैं कि देखो डेट ऑफ बर्थ द कैंडिडेट। अब ये बहुत बड़ा विषय रहता है कि भाई हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ये है, हम क्या करें। तो ध्यान देना, कक्षा 8 के लिए जो बच्चा 8वीं में अध्ययनरत है उसके लिए क्या कह रखा है कि ऐसा बच्चा 1 मई 2011 से 31 जुलाई 2013 के बीच में जन्म लेना होना चाहिए। मतलब उसका जन्म इन दोनों डेट पर या इस डेट के मध्य का होना चाहिए। अगर पहले का है तो एलिजिबल नहीं है, बाद का है तो एलिजिबल नहीं है। ये दोनों डेट भी मेंशन कर रखी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे सामने बन जाता है कि डेट ऑफ बर्थ के बारे में कई पेरेंट्स मुझसे सवाल करते हैं। तो दोनों देखो, यहां नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि आपके बच्चे की डेट क्या होनी चाहिए। उसके बाद देखो, अगर हम कई बार वहां जब आता है आधार कार्ड डालने के लिए ऑप्शन आता है और जब आप नो कर देते हो तब डेट ऑफ बर्थ बच्चे की खुद को भरनी पड़ती है। और लेकिन वहां भी अगर कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है तो मेडिकल का सर्टिफिकेट मान्य होगा, मतलब जन्म प्रमाण पत्र भी लगाया जा सकता है। ये लाइन उसी के लिए कह रखी है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। देखो, हु इज नॉट एलिजिबल, कौन सा बच्चा नॉट एलिजिबल होगा। तो देखो, पहली चीज तो जिस बच्चे ने 8वीं पास कर लिए प्रीवियस एकेडमिक सेशन में, मतलब जो बच्चा 8वीं पास कर चुका है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, वह एलिजिबल नहीं होगा। दूसरी बात, जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ इस और इस डेट के बीच में नहीं आ रही है वह भी सिलेक्शन का पात्र नहीं होगा। तीसरी चीज, बच्चा कक्षा 8 में सेम डिस्ट्रिक्ट और रेजिडेंस सेम नहीं है, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। तीसरी चीज, स्कूल ऑफ स्टडी क्लास 8 इज नॉट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं है वहां का बच्चा भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। देखो, इफ द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द लेटरल एंट्री टेस्ट इन द प्रीवियस ईयर, और किसी बच्चे ने अगर पहले ही कक्षा 8 का एग्जाम दे चुका है, मतलब एक बार फॉर्म भर चुका है 8वीं के लिए और 9th में चल गया है और फिर वो ट्राई कर रहा है, तो उसका भी सिलेक्शन नहीं होगा, उसको भी इसके लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। रिजर्वेशन की बात करें तो डियर पेरेंट्स, रिजर्वेशन हॉरिजेंटली रहता है। तो देखो, हॉरिजेंटली किसके लिए, SC ST और OBC के लिए, देखो, और दिव्यांग कैटेगरी के लिए ये रिजर्वेशन रहता है। अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, बाकी ST SC का चल जाएगा। जनरल के लिए यहां पर किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन इन्होंने फाइल नहीं कर रखा है। तो डियर पेरेंट्स, हम आगे भी बात करते हैं। देखो, यहां साफ लिख रखा है कि OBC स्टूडेंट शैल बी इंप्लीमेंट द हैज अ परसेंट्रल लिस्ट एप्लीकेबल, मतलब जो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है वह सर्टिफिकेट वो लगाएंगे तो आप इसको दे पाएंगे। उसके बाद बात करेंगे रूरल एंड अर्बन, ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। देखो, नवोदय विद्यालय का जो स्ट्रक्चर है ना, जो लोकेशन है वो रूरल इलाके में है, ग्रामीण क्षेत्र में नवोदय विद्यालय होते हैं। लेकिन ध्यान देना, जो शहरी बच्चे हैं वो भी यहाँ प्रवेश लेते हैं। तो देखो, यहाँ क्या कह रखा है, तो किनको फायदा दिया जाना चाहिए, तो डेफिनेटली ये है कि जो रूरल क्षेत्र का बच्चा होगा उसको 75%
क्या मिलेगा, उस सीट पर उसकी सीटें रिजर्व रहती है। 25% सीटें जो रहेगी वो शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए रहेगी, शहरी और एक ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए। तो ध्यान रखना, इससे फर्क तो पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों को तैयारी करवाना। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई एडमिशन इन क्लास 9 जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे लें। तो ध्यान देना, मैं आपको अंत तक बहुत, अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप जागरूक माता पिता हैं, आप अपने बच्चे के भविष्य की सोचते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक बेहतरीन नवोदय विद्यालय में पढ़े, एक बेहतरीन स्कूल में पढ़े। तो ध्यान रखना, इसीलिए आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ध्यान रखना, www.navodayvidyalay.gov इन पर भी आप इस पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए पूरी जानकारी यहां से ले सकते हैं। और मैंने आपसे कही रखा है कि लास्ट डेट आपकी क्या है, 23 सितंबर, याद रखना डियर पेरेंट्स, 23 सितंबर 2025 लास्ट डेट है। आज मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मेरी पूरी टीम 15-16 व्यक्ति सीधे ऑफिस में बैठ के लोगों के फॉर्म भर रहे हैं। हालांकि अभी अभी मुझे खबर मिली है कि डेट बढ़ चुकी है, अरे डेट बढ़ चुकी है, 13 तारीख हो चुकी है डेट। लेकिन ध्यान देना, जब उन लोगों से लास्ट डेट तक आज फॉर्म नहीं भरा है, तो पूरी टीम बच्चों की सहायता के लिए लगी है। पूरे भारत के बच्चे आ रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं और पूरी टीम फॉर्म भरने के लिए लगी है। तो ध्यान देना, ऐसा मौका आपके साथ नहीं आना चाहिए। हमारा निष्कर्ष एजुकेशन बच्चे की पूरी हेल्प करता है। आप भले एडमिशन ले या ना ले हमारे यहाँ, लेकिन हम पूरी तरीके से आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, और आपका सालों से आपका प्यार मिल रहा है। देखो, जब बच्चा फॉर्म भरेगा तो फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। तो डियर पेरेंट्स, सबसे पहले बच्चे का फोटोग्राफ होना चाहिए, उसके बाद बच्चे के सिग्नेचर होने चाहिए, कैंडिडेट के सिग्नेचर, फादर के सिग्नेचर होने चाहिए। ये 3 चीजें वहां पर अपलोड की जाएगी। अरे अपलोड 3 चीजें की जाएगी, एक आधार कार्ड अपलोड होगा, और आधार कार्ड अगर नहीं है तो पिताजी का रेजिडेंशियल प्रूफ का प्रमाण पत्र वहां लगाया जाएगा, जो ये साबित कर सके कि बच्चा सेम डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है, बच्चा सेम जिले का है। तो आपको मेरी बात अच्छी तरीके समझ आ चुकी है। बाकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, अगर नहीं भी है तो भी चलेगा। परमानेंट एजुकेशन नंबर दे रखे हैं और अपार आईडी दे रखी है, बच्चे के पास होती है। अरे विद्यालय वाले प्रोवाइड करवाते हैं, अगर आपने नहीं मेंशन किए ना तब भी आपका फॉर्म भर जाएगा, आप चिंता मत करना। और फॉर्म भरते वक्त यदि किसी भी पेरेंट्स को किसी प्रकार की समस्या है तो बिना सोचे समझे कॉल लगा देना, आपके कॉल पर बात होगी। मैं अधिकांश कॉल को मैं उठाऊंगा, नहीं उठाएंगा वहां तो मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करने का प्रयास करेगा। और आप उनसे कह सकते हैं कि हमें सर से ही बात करनी है, तो आप बिल्कुल, मैं आपसे बात करूंगा। आप परेशान होने की किसी को आवश्यकता नहीं है। देखो डियर पेरेंट्स, क्या क्या रखा है यहां पर पूरी चीजें। देखो, आपको जितने भी उसके बॉक्स रहेंगे, चेक बॉक्स रहेंगे, उसको पूरा फिलअप करना है। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस में जो भी भरे जाने मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं इश्यू पे एडमिट कार्ड, कि एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो देखो, आपको समय समय पर हम भी अवगत करवा देते हैं। जो बच्चे हमारे पास एडमिटेड होते हैं, हम उनको पूरा हर चीज का ध्यान रखते हैं कि बच्चे की क्या है, कैसी डेट रहेगी, कब क्या फॉर्म निकलेंगे, हर जानकारी हम देते हैं। तो ध्यान देना, लेकिन फिर भी आप समय समय पर क्या करें, जो अभी मैंने वेबसाइट बताई थी उसको समय समय पर विजिट करते रहें, या हमें कॉल करते रहें कि सब एडमिट कार्ड आए या नहीं आए। हमारी टीम या मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। आगे बढ़ते हैं डियर पेरेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए। और ये बेहतरीन फैक्ट क्यों है कि एग्जामिनेशन की डेट क्या है। तो ध्यान देना, बहुत टाइम है आपके पास बच्चों, लग जाओ आज से। जैसे आप मेरा ये वीडियो देखो ना, उसके बाद बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए हुए आप तैयारी में जुट जाना। ध्यान देना, क्योंकि इससे बेहतरीन चांस आपको लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगा। नवोदय विद्यालय ऐसे संस्थान है, अगर आप पिछले सालों के रिकॉर्ड देखो ना नवोदय विद्यालयों के रिजल्ट के, तो मैं कहता हूं भारत के बेहतरीन स्कूलों में रिजल्ट होते हैं। सबसे ज्यादा रिजल्ट जवाहर नवोदय विद्यालय के होते हैं। गूगल करके देख लेना, मेरी बात बिल्कुल नहीं मानना। और वहां नवोदय में कैसी फैसिलिटी मिलती है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो इसके लिए भी मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं। मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय से 98 से पास कैंडिडेट हूं। हमारी टीम में जितने भी व्यक्ति कोटा राजस्थान की धरती से मैं हूं, जहां शैक्षणिक नगरी के नाम से इस धरती को जाना जाता है। तो आप समझ सकते हैं, अगर शैक्षणिक नगरी के यहां से एक आपका भाई, आपका बंधु अगर आपको आह्वान दे रहा है तो जरूर कोई ना कोई सत्यता इस बात में होगी। कुछ जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र रहा हूं, इसलिए तैयारी करना, इससे बेहतरीन मौका आपको लाइफ में कभी भी नहीं मिलेगा।
बात करते हैं ड्यूरेशन कितना रहेगा पेपर का, तो 2.5 घंटे का पेपर रहता है और तमाम प्रकार के देखो, और जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए 50 मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया जाएगा। उसके बाद देखो छोटी छोटी चीजें हैं, सेंटर वहीं आएगा, जो भी आपके जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय होगा वहीं पर आपका सेंटर आएगा। कि सर किस प्रकार से सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन टेस्ट में क्या क्या आएगा, तो देख लीजिएगा हमारी लैंग्वेज रहेगी। अरे तैयारी वही जो आप कक्षा 9th में कर रहे हो, कक्षा 8th में कर रहे हो। अगर आप कहीं ट्यूशन भी लगाते हो ना बेटा, तो कम से कम टीचर 500-1000 रुपए पर मंथ ले लेता है। तो ध्यान देना, पढ़ाएगा वही पढ़ा रहे हैं जो सेम जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी में, कोई विशेष हाथी घोड़े नहीं करने हैं आपको। आपको करना क्या है, सिर्फ तैयारी करनी है। किसकी? इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, हिंदी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, मैथमेटिक्स 35 मार्क्स के, जनरल साइंस 35 मार्क्स के। 100 नंबर का पेपर है, 2.5 घंटे का कर लेना बेटा, बहुत इजी बात है। ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। अगर आपने छोटा सा कंपटीशन नहीं निकाला ना, तो इसका मतलब मान के चलना कि आपको अत्यधिक स्टडी की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, स्कीम मैंने आपको पूरी बता दी है, उसके बाद बात करते हैं बेटा किस प्रकार से आपको आंसर शीट देनी है। हमारी टीम समय समय पर आपको बताती है। हम जो टेस्ट ले रहे हैं वो OMR बेस पर लेते हैं, उसको चेक करते हैं। पूरे संडे के दिन यही काम चलता है और रिजल्ट आपको शार्पली 1 या 2 बजे आपके रिजल्ट दिए जाते हैं। भरने का तरीका क्या होगा OMR का, इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको डार्क करना है। और देखना ब्लू और ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए, पेंसिल इज नॉट अलाउड, ये हम आपको बार बार समझाते रहेंगे। और देखो सबसे बड़ी चीज, नॉन नेगेटिव मार्किंग विल बी डन, किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं ली जाएगी। तो कर लो ना यार, 100 क्वेश्चन आपके लिए ही तो हैं। अगर अभी भी तैयारी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। आगे बढ़ते हैं डियर पेरेंट्स, आगे मैं आपसे बात करना चाहूंगा डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड आफ्टर द सिलेक्शन। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब सिलेक्शन हो जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे। वैसे तो ये पूरे प्रोस्पेक्टस में आपको दे दूंगा, देखो वो सभी चीजें रहेगी। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपको ये सर्टिफिकेट बना के रखने हैं। ऐसा नहीं कि सिलेक्शन के बाद आप भागते फिरो, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिलेक्शन के पहले अगर आपको लगता है आपका बच्चा इंटेलिजेंट है और ये निकाल लेगा सीट, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए भाई। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी एज पर द नॉर्म्स कंडीशन, जितने भी नवोदय के अनुसार जाति प्रमाण पत्र जो भी आपने लगाया, वाटेवर जितने भी हैं, वो रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपका हो गया, निवास का प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है ना। हर प्रकार के ये सभी चीज़ें मैं आपको दे दूंगा, ये PDF आपके पास है, आप इनको आराम से पढ़ लेना। मेन चीज़ जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए और 8वीं क्लास की मार्कशीट उस समय बच्चा पास हो चुका होगा कि 9th में जाएगा ना, तो उस समय की ध्यान मार्कशीट लगा सकते हैं आप। और या इंस्टीट्यूशन से संबंधित कोई भी जानकारी आपसे मांगी जाती है आप देंगे। आधार कार्ड की कॉपी आपको देनी है, ध्यान देना। सर्टिफिकेट द हेड मास्टर का, देखो मैंने स्कूल का आपको सर्टिफिकेट डिटेल्स का कहा है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाता है आपके बच्चे से। आपके बच्चे को किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है ना, वो इसलिए मांगते हैं ताकि वहाँ बच्चे का सुनहरा भविष्य बनने वाला है। अगर तकलीफ है किसी बच्चे को, किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी चीज़ के एलर्जी के, मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हैं, क्योंकि बच्चा उन्हीं के पास रहता है। और देखो आपका बच्चा कम से कम 5 साल तक मोबाइल फ्री है, उसको इतना बेहतरीन माइग्रेशन का मौका मिलता है। मैं खुद महाराष्ट्र माइग्रेट होकर गया था, तो आज मुझे कोटा में रहते हो मराठी लैंग्वेज आती है भाई। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, माइग्रेट होगा बच्चा, नेशनल खेलेगा आपका, मतलब बहुत बहुत इतनी फैसिलिटी आपको शायद किसी दूसरे विद्यालय में पैसे देने के बावजूद भी नहीं मिलेगी, जो फैसिलिटी जवाहर नवोदय विद्यालय आपको प्रोवाइड करता है। तो डियर पेरेंट्स, थोड़ी सी मेहनत कर लो ना यार, आप इतनी तो कर ही सकते हो। आपके बच्चे हैं भाई, देश का भविष्य बनने जा रहे हैं, इतनी से मेहनत आपके द्वारा की जा सकती है। और कई बार तो यूँ पेरेंट्स को भी लगेगा ना कि भाई अरे फीस भी तो नहीं लग रही है ना, फीस भी नहीं लग रही, फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है, तैयारी के लिए बस कुछ पैसे खर्च आपके हो सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं ना भविष्य के बच्चों के लिए। तो लो देखो, दिव्यांग सर्टिफिकेट अगर है तो डालना है। कैटेगरी का अगर सर्टिफिकेट है तो OBC के लिए मैंने आपसे कह दिया कि भाई सेंटर का सर्टिफिकेट मान्य होगा। अब 2 बात कही इन्होंने, कहा कि जो TC है ना, आपको TC कब करवाना है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए। बच्चे का TC कब कटवाना है विद्यालय से जहाँ पढ़ रहा है, उन्होंने जब जवाहर नवोदय विद्यालय में आप जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आपको वहाँ से TC लेना है, मतलब अपने संबंधित विद्यालय से, अन्यथा वहाँ पढ़ते रहना है, क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट नहीं तो किस प्रकार से। दूसरी चीज़, ये बहुत बड़ा मामला है, आपके दिमाग में चीज़ आएगी कि भैया हमारे जिले में कितनी सीटें खाली है, हम हमारे जिले से फॉर्म भरेंगे तो हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय में कितनी सीटें खाली है, तो कौन बताएगा हमें? अरे हम बताएंगे।
ये कौन बताएगा? हम बताएंगे। जिस प्रकार से मैंने उदाहरण दे रखा है कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले में 4 सीटें खाली है, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में 4 सीटें खाली है। अब क्या होगा? ये देखो, एक ओबीसी की खाली है, 2 अनरिजर्व्ड है, एक ओबीसी है, एक अनरिजर्व्ड है, देखो रूरल में। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आपकी 7 सीटें खाली है, भोपाल में आपकी 6 है, ये क्या है, छतरपुर में आपकी 4 सीटें खाली, छतरपुर में 4 सीटें, छिंदवाड़ा में 6, दमोह में 3 है। सर हमारे जिले की बता दो ना प्लीज, बता तो देंगे। क्या करना होगा? कुछ नहीं करना। आपके जिले के नवोदय में कितनी सीट है, इसकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर क्या करेंगे? व्हाट्सएप करेंगे। आपको पूरी लिस्ट भेज दी जाएगी कि आपके वहां पर कितनी सीटें खाली है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप के बाद आपको भेज दी जाएगी पूरी लिस्ट। आप देख लेना कि आपके जिले में कितनी सीटें खाली है। अब कहेंगे साहब मैं तो ओबीसी का हूं, मेरी तो सीट ही नहीं है। अरे अनरिजर्व में लगाओ ना, जनरल के लिए लगाओ, जनरल में डालो, मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान देना, हेक्टिक होने की हर चीज का समाधान मिलेगा आपको। बस इतना सा है कि आपको कॉल तो आपको ही करना पड़ेगा ना, और कोई नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट डेट में फिर एक बार आपको बताना चाहूंगा, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 23 सितंबर 2025। आज जो लास्ट डेट है ना, ऐसी मत करना आप। एक किस्मत थी कई पेरेंट्स की, क्योंकि मेरे पास 150-200 से ज़्यादा फॉर्म भरने के लिए टीम लगी हुई है, और मैं कहता हूँ रात को 12 बजे तक लगती, लेकिन डेट बढ़ गई। तो आप ऐसा मत करना डियर पेरेंट्स, समय रहते फॉर्म डाल देना। 23 तारीख का इंतजार मत करना। परीक्षा 7 फरवरी को होगी। जन्म तिथि 1 मई 2011 से 31 जुलाई 2013 के मध्य का बच्चा होना चाहिए। ये डेट दोनों मेंशन है उसके अंदर। बात करते हैं डियर पेरेंट्स, क्या क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। तो याद रखना, बच्चे का फोटो, बच्चे के हस्ताक्षर, पिता के हस्ताक्षर, बच्चे का आधार कार्ड, विद्यालय का शैक्षिक रिकॉर्ड, जाति प्रमाण पत्र। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए मान्य होगा, ओबीसी के लिए केंद्र सरकार का मान्य किया जाएगा। बहुत छोटी सी सिंपल सी जानकारी है। उसके बाद फिर भी आपको कोई समस्या रहती है कि साहब हमें तो समाधान ही नहीं मिल रहा, हम तो गांव से हैं, हम नहीं जानते हैं, हम नहीं पढ़े, हमारे पास तो बच्चा है, बस पढ़ाना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना, हम कब काम आएंगे आपके। क्या करना है समस्या के लिए? आपको क्या करना है, इस नंबर पे अपना व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप चलाना सब जानते हो। अगर आप मुझे कॉल कर रहे हो ना, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो ना, इसका मतलब मान के चलना आपके अंदर जिज्ञासा भी है, आप अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं। तो कॉल कर लो ना यार, यूं ही बातचीत हो जाएगी, कुछ बुरा थोड़ी लगेगा, या कोई समस्या तो आने वाली है नहीं आपको। आप संपर्क कर सकते हैं। चले, अब तैयारी कहाँ से करें, एक बहुत बड़ा एक विषय आया। तो हमारी टीम ने ये बिल्कुल विचार बनाया, क्योंकि भारत में आज जितने भी संस्थान हैं आप वहाँ देखना, उनकी 6000 से कम फीस नहीं मिलेगी। हमने सीधा कॉस्ट कटिंग करके क्या किया, 3500 किया। 6,500-7 हज़ार फीस लेंगे लोग बाग आपकी। इवन 10-10, 15-15 हज़ार चार्ज कर रहे हैं। न्यूनतम फीस मैंने एक संस्थान की ट्राई की थी, 6,500 थी। हमने पूरी जितनी कॉस्ट कटिंग कर सकते थे सब किया है, सब। मतलब इससे ज्यादा हम नहीं कर पा रहे थे। अगर आप इनमें देखो, अभी क्या चल रहा है आपका, जुलाई एंड है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगर 8 का भाग लगाओगे ना 35 में, तो करीब 350-400 रुपये आएंगे यार आपके। 350-400 रुपये करीब आएंगे एक महीने की फीस है आपकी, जिसमें आपको 2 घंटे के या 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाया जा रहा है। टीचर खड़ा रहेगा आपके सामने, हेल्प के लिए पूरा तैयार रहेगा। तो ध्यान देना, ये लिमिटेड हमने ऑफर किया है, नए बैच हमने स्टार्ट कर दिए हैं। हालांकि बैच स्टार्ट कर दिए, लेकिन आज से फिर एक बैच स्टार्ट मंडे से हो जाएगा। एक नया बैच चलाया हमने, अभी से किया है, और फीस मात्र है और सीमित समय के लिए है। बैच का नाम, अगर जब आप हमारा ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ द्रोणाचार्य बैच मिलेगा आपको। क्या लिख रहा होगा, द्रोणाचार्य बैच। कक्षा 9 में प्रवेश के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच रहेगा। आपको लाइव भी पढ़ाया जाएगा, रिकॉर्डेड तो रहेगा ही सही, लाइव बैच आपका रहेगा। बच्चा सीधा हमसे संवाद कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। हर बच्चे को पर्सनली मेंटर दिया जाएगा, वो अपनी समस्या को रख सकता है, पेरेंट्स बात कर सकते हैं, तमाम बातें कर सकते हैं। 600 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी, OMR ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। हाँ, थोड़ा सा तरीका मैं बता दूं, हम सोमवार से शुक्रवार पढ़ाते हैं। शनिवार क्या करते हो सर? अरे शनिवार हम बच्चे का टेस्ट लेंगे और OMR बेस पर होगा, जैसे नवोदय में होगा। पेपर भी सेम ही देंगे जैसा नवोदय में आएगा।
इवन कभी कभी तो होता है कि हमारे पेपर से कई क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं, तो ध्यान देना जब बच्चा कर लेगा उसी समय, जब बच्चा 7 बजे पेपर जैसे सबमिट करेगा ना आपका, तो उसको 7 बजे हमारी टीम तैयार रहेगी लाइव सॉल्यूशन के लिए। 1 मिनट इधर से उधर नहीं होता है, ध्यान रख लेना। और उसको आंसर शीट मिल जाएगी तुरंत, और हम उसको एक फॉर्म देंगे, रेस्पॉन्स फॉर्म, जो अगले 12 बजे तक, संडे के दिन 12 बजे तक मतलब उसको भरना होता है। 1 बजे उसकी रैंक लिस्ट डल जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि मेरी पोजीशन कहाँ है। इतने बेहतरीन तंत्र से हम जुड़े हुए हैं। एक नवीन मतलब नवोदय की जो प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, तो पूरी टीम जवाहर नवोदय विद्यालय को समर्पित टीम है। वहाँ से पढ़े हुए लेक्चर्स आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसी फैकल्टी जो कोटा के बेहतरीन संस्थानों में अध्यापन कार्य कर रही है। शैक्षणिक नगरी कोटा का नाम आपने सुना होगा, वहाँ अध्यापन करने वाली फैकल्टीज आपके सामने हैं, आपको पढ़ाएगी। ध्यान देना, तमाम बातें आपके पास रहेगी। उसके बाद आपको करना क्या है, आप स्वयं भी गूगल प्ले स्टोर से आपको इस प्रकार का आइकन दिख जाएगा। आप निष्कर्ष एजुकेशन क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। खुद भी निष्कर्ष एजुकेशन टाइप करना, जो स्पेलिंग यहाँ है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके वहाँ उसको सर्च करना। कंटेंट सेक्शन में आपको, वहाँ आप एक सेक्शन देखें कंटेंट सेक्शन, तो कंटेंट सेक्शन में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। पूरे कोर्स के बारे में पता चल जाएगा, कौन सा कोर्स कब है, हर प्रकार की जानकारी आपको मिलती है। अब डियर पेरेंट्स, इस बार टीम ने एक थोड़ा सा निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है कि देखो, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत समस्या आती है, फॉर्म नहीं भरना आता है बेचारों को, तो क्या हम उनकी सहायता नहीं कर सकते? कि हमारा नैतिक दायित्व नहीं बन सकता कि जब पैसे नहीं लग रहे हैं, मेहनत तो लग रही है ना, तो मेहनत कर सकते हैं, इतनी सी मेहनत बन सकती है हमारी। तो हमने क्या किया कि फॉर्म भरने में यदि किसी प्रकार की समस्या है तो आवश्यक दस्तावेज हमारे इस नंबर पर भेजेंगे और समस्या का निदान करेंगे। लेकिन हम इसमें एक दिन फिक्स करेंगे। हम दिन या तो संडे के दिन फिक्स कर लेंगे, संडे को आपका ये काम कर देंगे। हम समस्या आती, पहले कोशिश आप खुद करना, खुद फॉर्म जाकर भरना। जब समस्या, देखो प्लीज़ मैं निवेदन, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बच्चे आपके पास है, इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा है, हम पूरे कलेक्ट करेंगे, टाइम लगेगा, तो क्या करना है, आपको अपना समय निकाल कर जाना है। अगर ज़्यादा ही समस्या आती है आप कॉल करना, हमारी टीम आपके सामने होगी। ध्यान देना, ऐसा नहीं कि मतलब बेवजह अपन टाइम नहीं हमारे पास, हम आपको भेज रहे। प्लीज़ आप, अपना बच्चा है, आप कोशिश करना, नहीं तो हम तो आपकी हेल्प करेंगे सही। तो ये थोड़ा सा हमने अपनी जानकारी देने का प्रयास किया है। अब मैं सभी माता पिता से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप भारत के किसी भी जिले से अगर मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और अभी तक आप इस वीडियो पे बने हुए हैं, तो एक हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बेहतरीन जानकारी आपको मिलती है, तमाम प्रकार की जानकारी मिलती है। और एक लास्ट मुझे एक बात और बताना कि आप भारत के किस जिले से मुझे देख रहे हैं, किस स्टेट से मुझे देख रहे हैं। आप जरूर कमेंट सेक्शन में इस बात को मेंशन करना कि हम इस जिले से देख रहे हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और एक बार पुनः मैं डॉक्टर नवीन गहलोत हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय का हिस्सा जरूर बनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।